नमस्ते। हाल ही में मैंने फिल्म इट देखी। सच कहूं तो उम्मीद इससे ज्यादा थी, लेकिन इस फिल्म ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर जरूर किया। मेरे लिए ये फिल्म हॉरर कम और एक सोशल साइकोलॉजिकल ड्रामा ज्यादा लगी। स्टीफन किंग के नॉवेल में वैसे और भी कई सामाजिक मुद्दों को छुआ गया है, जो फिल्म में उतनी गहराई से नहीं आए। चलिए बात करते हैं उन बच्चों और टीनेजर्स के डर की, जो फिल्म में दिखाई देते हैं। क्या ये सिर्फ ज्यादा सोचने की आदत है, या फिर वो गहरे जख्म हैं जो उन्हें एक क्रूर माहौल से मिले? एक छोटे से कस्बे, मान लीजिए देरापुर, में बहुत अजीब चीजें होती हैं। बच्चे गायब हो रहे हैं, बड़े स्कूल के लड़के छोटे बच्चों को पीटते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बड़ों को अपनी ही जिंदगी से फुर्सत नहीं, और बच्चों के पास आ जाता है एक राक्षस। लेकिन अजीब बात यह है कि बड़े ना तो उस राक्षस पेनीवाइजास को देखते हैं और ना ही उसके किसी रूप को। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि बड़े कम डरते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो बच्चों की दिक्कतें देखना ही नहीं चाहते। कई बार तो डर बच्चों के अंदर उनके खुद के पेरेंट्स भरते हैं। जैसे कि बेबली को अपने पिता से छेड़खानी का डर है। वो अपने बाल काट लेती है ताकि कम अट्रैक्टिव लगे। अक्सर बाथरूम में खुद को अकेला कर लेती है, जहां उसका बाप अधमकता है। क्या ये इत्तेफाक है कि वहीं उसे सबसे पहले वो शैतान दिखता है? वो खून जो बेसिन से बाहर आता है, और कटे हुए बाल जो उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। इन सब का मतलब साफ है। बेबली को ऐसे दोस्त चाहिए थे जिन पर वो भरोसा कर सके। लड़कों के साथ उसकी दोस्ती भी शायद इसी वजह से है। उसका डर पहले पिता से था, फिर अपने किए हुए काम से, और पेनीवाइज उसी डर का चेहरा बन जाता है। वो डर उसे पकड़ लेता है, और वो खुद को एक अंधेरी सीवर लाइन में पाती है, मानो अपने ही मन के अंदर कहीं। वो हवा में झूल रही होती है, जैसे वो पेनीवाइज के गुब्बारे हों। बच्चों का हवा में तैरना, ये उनके बेसहारेपन का सिंबल है। स्टेन का डर, जो एक पेंटिंग की औरत से है, भी कहीं ना कहीं उसके पिता से जुड़ा है। उसके अब्बा, जो एक रब्बी हैं, उस पर बार बार दबाव डालते हैं बर-मित्ज़वाह की तैयारी को लेकर। लेकिन बच्चे को कोई समझाता नहीं। उसके दोस्त उसे डराते हैं कि आगे जाकर उसका खतना या और कुछ हो सकता है। रब्बी उसे डांटते हैं, उसे अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं, जहां वो डरावनी पेंटिंग टंगी होती है। माइक का डर उसके मम्मी पापा की मौत से जुड़ा है। आग में उनकी जान चली जाती है, और वो खुद गहरे सदमे में चला जाता है। लेकिन उसका दादा उसे समझाने की बजाय मजबूर करता है जानवरों को मारना सीखने के लिए। ऊपर से स्कूल के सीनियर्स उसे बुरी तरह मारते हैं। जॉर्जी, जो फिल्म की पहली शिकार है, सिर्फ अपने डर की वजह से नहीं मरा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बड़े लोग उसके आसपास के हालात को नजरअंदाज कर देते हैं। जब वो डरते डरते बेसमेंट में जा रहा होता है, उसका भाई अपने कमरे में होता है और मां पियानो बजा रही होती है। पेनीवाइज उसे दिखता है, और वो सीवर की तरफ झुकता है, और फिर वहीं गायब हो जाता है। पास में एक बूढ़ी औरत ये सब देखती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं करती। बिल खुद को भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है और उसे ढूंढता रहता है। जॉर्जी अब उसका डर है, उसकी ऑब्सेशन। लेकिन उसके पिता, वो उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करते। वो बस कह देते हैं कि जॉर्जी मर चुका है, खत्म। जब कभी पेरेंट्स अपने बच्चों की चिंता भी करते हैं, तो वो केयर ओवर प्रोटेक्टिव बन जाती है। जैसे एडी की माँ, जो उसे इतना काबू में रखती है कि वो एक डरपोक, बीमारियों से डरा रहने वाला बच्चा बन जाता है। हर वक्त दवाइयां खानी पड़ती हैं। बाद में सभी बच्चों को समझ आता है कि पेनीवाइज की मौजूदगी उनके डर से जुड़ी है। हर किसी का डर अलग है, लेकिन उससे लड़ने के लिए उन्हें साथ आना पड़ता है। फिल्म का क्लाइमैक्स, जहां वो पेनीवाइज को हराते हैं, असल में उनके डर को हराने का सीन है। और एक तरह से यही उनकी मैच्योरिटी की शुरुआत है। किंग के नॉवेल में आईटी एक प्राचीन एलियन लेवल बुराई है। हर 27 साल में वो लौटता है, इंसानों के डर से खुद को ताकतवर करने। और वो हर बार उस चीज का रूप लेता है जिससे शिकार सबसे ज्यादा डरता है। तो फिर अक्सर वो जोकर क्यों बनता है? शायद इसलिए क्योंकि जोकर बच्चों की दुनिया से जुड़ा होता है। मस्ती, खुशी, मासूमियत। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वही दुनिया अपने डरावने चेहरे दिखाने लगती है। हिंसा, नफरत, अकेलापन। इसलिए पेनीवाइज उस मासूमियत का उल्टा है। बचपन का आइडियल क्लाउन नहीं, बल्कि उसका डार्क वर्जन। उसके गुब्बारे लाल रंग के होते हैं, खून के जैसे। 27 साल
ये नंबर भी खास है। 27 एक ऐसा नंबर है जो अपने क्यूब 27 क्यूबड है और रिटर्न का सिंबल। पर असली बात यह है, इट लौटता जरूर है, क्योंकि डर और हिंसा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। इंसान कभी कभी इतने बेरहम और खुदगर्ज हो जाते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों को डर में जीने पर मजबूर कर देते हैं, और वही डर बार बार उस राक्षस को जिंदा करता है। आपका इस फिल्म को लेकर क्या सोचना है? क्या आपको ये फिल्म पसंद आई? आपके हिसाब से ये फिल्म टीनेजर्स के लिए थी या बड़ी ऑडियंस के लिए भी कुछ कहती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।